नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में पालिका बस स्टैंड पर स्थित समाज सेवियों के सहयोग से अन्नपूर्णा सेवा मंडल द्वारा संचालित अपनी रसोई के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर अपनी रसोई को रंग बिरंगे गुब्बारों व आकर्षक रंगोली बनाकर सजाया गया। वहीं सैकड़ों असहाय गरीबों व संत महात्माओं को भोजन कराया गया और उन्हें कंबल व गर्म वस्त्र वितरित किए गए, जिन्हें पाकर उनके चेहरों पर मुस्कान छा गई। इस दौरान मौजूद अपनी रसोई के प्रमुख लोक पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे, के खंडेलवाल, राकेश मित्तल, विल्सन गुप्ता, अजय गुप्ता आदि ने अपने हाथों से कंबलों का वितरण किया। वहीं अपनी रसोई के वॉलंटियर भी गरीबों को भोजन कराने में जी जान से जुटे रहे, जिनका कार्यक्रम के दौरान सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर अपनी रसोई के सेवादार मौजूद रहे। बताते चले कि नगर के समाज सेवियों के सहयोग से संचालित अपनी रसोई के माध्यम से प्रतिदिन असहाय व गरीबों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कराने के साथ साथ जरूरतमंदों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। समाज सेवा को समर्पित अपनी रसोई के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता। ये जो है खुलने का, इसका चलाने का तात्पर्य गरीबों को, असहाय लोगों को भरपेट भोजन एवं वस्त्रों की व्यवस्था जो है पर्याप्त पहुंचाने का है। अपनी रसोई के माध्यम से गरीब समुदाय के लोग, जिनका के घरों में बच्चों के द्वारा देखरेख नहीं है, उन लोगों को हम लोग आश्रित जो है बच्चों के ऊपर ना बना के अपना रसोई के माध्यम से उनकी सेवा का कार्य करना चाहते हैं। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। अपनी रसोई के माध्यम से नगर से हमको काफ़ी सहयोग राशि भी प्राप्त होती रहती है यदा कदा। वो भी सहयोग राशि अपनी रसोई के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इस रसोई का चलाने का उद्देश्य कोई हमारा प्रोपोगंडा के रूप में नहीं है। इसमें जो है भावना हमारी जो जुड़ी हुई है वो ये है कि गरीबों का किसी तरीके से होता है। धन्यवाद। देखिए, आज के ही दिन अपनी रसोई की स्थापना हुई थी। आज तीसरा वर्ष है, 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं अपनी रसोई को। किस उद्देश्य को लेकर स्थापना? ये गरीब, निर्धन और असहाय लोगों के लिए, जिनके पास 2 दिन की रोटी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए और इसी उद्देश्य को लेकर हमने अपनी रसोई की स्थापना की थी। इसमें हमारे 32 सेवादार हैं। सभी सेवादार एक अच्छी नेक नियति के साथ इस रसोई की स्थापना की गई। पिछली वर्ष हमने इसका वार्षिक उत्सव मनाया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से हमारे सेवादारों की बैठक में ये तय हुआ कि इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए अपनी रसोई अपना वार्षिक उत्सव नहीं मनाने जा रही है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, वार्षिक उत्सव में भीड़ वगैरह का वो ज़्यादा वो था। तो कुछ इस दृष्टि को देखते हुए दूसरा हमने उसके एवज में आम जनों को, संत जनों को और अपने असहाय लोगों को आज यहाँ भोजन की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ साथ वस्त्रों का, कंबलों का वितरण भी इस स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। इस उत्सव में हमेशा की तरह से हमने असहाय, निर्धन, का कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उसको भोजन एवं कंबल का वितरण किया। अपनी रसोई के द्वारा किया गया ये कार्यक्रम, जिसकी सारे लोगों ने एक मत से स्वीकार किया कि इस तरह का जो हम पहले टेंट लगा के और प्रोग्राम करते थे, उसमें खर्चा करते थे, उस खर्चे को बचा के हमने इस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया। आज कितने साल पूर्ण हो? तीसरा साल चल रहा है। लगभग कितने लोगों को कंबल आदि का वितरण किया? 100 कंबल वितरित हो गए। अभी जो खाना खा रहे हैं लोग बाग, उनको हम टोपे वितरण करेंगे। करीब 60-70 टोपे वितरण हो जाएंगे। कंबल 90 कंबल, 90-95 कंबल हमारे वितरित हो चुके, वो लोग ले जा चुके हैं। उनको खाना खिलाया गया। खाने में भी हमने उनको छोले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस टीम पर फायर कर भागने वाले 5 आरोपियों को अवैध 50 किलो गांजा, होंडा सिटी कार, पल्सर बाइक तथा अवैध असलाहा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, ये थाना कोतवाली पुलिस टीम और स्वेट टीम, इनके दोनों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि गांजा तस्कर हैं। और इनके पास से जो गांजा सप्लाई करने वाली गाड़ी हीरो होंडा सिटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं और 50 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह एक बड़ी सफलता है। कुछ दिनों पहले पवई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था और अब पुनः कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। तो जो गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता स्थानीय पुलिस की है। सर, प्रथम दृष्टया क्या इनपुट लग रहा है कि उन्हीं से लिंकेड है या फिर किसी और गिरोह से ही काम कर रहे हैं? सर, देखिए, ये कई तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वो अलग था और ये गिरोह अलग था, लेकिन ये बात ज़रूर पता चली है कि यहाँ पर कुछ जो भांग का लाइसेंस लिए हुए जो दुकानें हैं वो भांग की सप्लाई ना कर गांजे की बिक्री उन दुकानों पे से की जा रही भांग के, और बहुत जल्दी उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इनपुट मिल रहे हैं और जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सभी तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं या फिर अन्य जिलों में भी सप्लाई करते थे या किस तरीके से नेटवर्क? देखिए, रहने वाले तो ये आजमगढ़ के ही हैं, लेकिन ये आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जन जागरूकता अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर यातायात डॉक्टर राजेश तिवारी, क्षेत्राधिकारी लाइन राजेश कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी संतोष सिंह, पवन सोनकर, RIRTO कार्यालय व प्रभारी यातायात कौशल कुमार पाठक की मौजूदगी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक 18 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रारंभ हो रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय जनपद के बस यूनियन के पदाधिकारीगण तथा ऑटो चालक संघ के पदाधिकारीगण व व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा रोवर रेंजर्स के लगभग 50 छात्र छात्राएं, सेंट जेवियर स्कूल एल्डवल के लगभग 50 छात्र छात्राओं को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा संबोधित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कानपुर देहात मूसा नगर में श्री राम भव्य शोभा यात्रा मयंक द्विवेदी की अगुवाई में निकाली गई। माता मुक्तेश्वरी प्रांगण से श्री राम भव्य शोभा यात्रा निकालकर मूसा नगर बांगर से होते हुए गौसगंज का भ्रमण करते हुए श्री बालाजी ग्राउंड में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों पर सैकड़ों लोगों ने अपने वाहनों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबके हाथों में श्री राम का भगवा पताका लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। श्री राम भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ मां मुक्तेश्वरी मंदिर से होने जा रहा है, जो कि बालाजी धाम पे समाप्त होगा। इसके लिए सारी तैयारियां चालू हो चुकी हैं और अभी आप देख सकते हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। बताते चले मामला करारीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है। करारीपुरा निवासी मनोज अनुरागी की पुत्री पूजा कुमारी का संदिग्ध परिस्थितियों में छिमाई माता मंदिर के पास तालाब के किनारे एक पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया, जबकि पारिवारिक जनों ने हत्या की आशंका जताई है एवं 3 युवकों पर हत्या का आरोप अंकित कर रही है। लिखित तहरीर थाना कुलपहाड़ में दी है, जबकि पूजा की मां ने बताया है कि उनकी लड़की 12 बजे नहा धोकर तैयार होकर घर से बाहर निकल गई थी। अब देखना होगा कि आधिकारिक वर्ग का इस प्रकरण में क्या नजरिया बनता है एवं तत्वों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये एक अलग बात है। इंसाफ मिलना चाहिए, मान लो जब इंसाफ मिलना चाहिए। पहुंचाने के लिए आए दुनिया में और 16 साल के लड़की नाबालिग हती बोला, हाँ बोला तो मैंने बोला 16 साल की लड़की थी तो 12 बजे से गायब थी। 12 बजे से गायब थी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालती है, बड़ी मम्मी है उसकी। तो 12 बजे निकल गई लड़की। 12 बजे से हमने कि यहीं गई होगी बाजार,
सौदा लेने कुछ खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए वो सौदा लेती रहती थी, तो कहीं चलो आ जाएगी थोड़ी देर में, वो नहीं आई। तो फिर ढूंढना शुरू किया तो लड़कियों ने नहा इस तरफ ढूंढा, इस तरफ ढूंढा। फिर हमने पंडित के पास पूछाया, तो उन्होंने बोला है इस दिशा में चले जाओ तुम। तो वहाँ गया, तो वहाँ लड़की किसी से पूछा, बकरी अकरी चराने वाले से, तो उन्होंने बोला तालाब के नीचे, पहाड़ के नीचे एक लड़की को फांसी में टांग दिया लड़कों ने। हाँ, 3 लड़के थे, फिर उनने फांसी में टांग दिया। हाँ, और एक छोटा सा लड़का था, तो वो बता रहा था एक लड़के का भूरा नाम है। हाँ, वो 2 लड़के और तरुण, वो बोले 3 लड़के थे। वो काफ़ी देर तक यहीं टहलते रहे। हाँ, ये बताया उनने। तब उन्होंने यहाँ रिपोर्ट लिखाने गए, तो उन्होंने कहा शाम के आएंगे और लड़की की फ़ोटो लाना, स्कूल की मार्कशीट लाना। इसकी पहली लड़की हाजिर थी। हाँ, तो हम पहुंच नहीं पाए रिपोर्ट करने। वो लड़के यहाँ से कुलपहाड़ तक चालान कर दिया। 3 लड़के कुलपहाड़ में चालान हो गए। वो जब हमारी यहाँ से डेड बॉडी गई, तो यहाँ से ना यहाँ पे रोकी गई चौकी में, ना कुलपहाड़ के थाने में रोकी गई, कहीं पे भी नहीं रोकी गई, सीधी महोबा गई। क्यों कारण से की? ये तो रिश्वतखोरी है। ये रिश्वतखोरी से इन्होंने पैसे भर के तबाना केस शुरू कर दिया। यहाँ की पुलिस ने रुपया खाए। हाँ, तो यहाँ की पुलिस ने रुपया खा चुके, और अभी भी काफ़ी बातें सुनाई कि महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।